बाइबल को आज निकालेंगे, उत्पत्ति के उसके दूसरे अध्याय को खोलेंगे। बाइबल में पहले परिवार, परमेश्वर आदम और अव्वा को एक परिवार के रूप में प्रभु ने उनको आशीष दिया। इसको हम बाइबल में हम देख सकते हैं। तो परिवार को किसने बनाया? इसका मतलब कोई संसार के रीति के अनुसार ऐसे नहीं है, शादी ऐसे नहीं है, परिवार का मतलब ऐसा नहीं। आकाश और पृथ्वी का सृजनार प्रभु हमें एक परिवार के जीवन को दी है। पहले परिवार आदम और अव्वा, वो दोनों को प्रभु ने बनाया, आशीष दिया। उस परिवार को प्रभु ने बनाया, ऐसे ही हम देखते हैं। उसमें से कुछ बातों को हमें सीखना है। उत्पत्ति पहला अध्याय 27 और 28 वचन को देखिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप को अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसको मनुष्यों को सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, पुलो पुलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब वन जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने परिवार के लिए सबसे पहले क्या किया? उनको नर और नारी के रूप में परिवार में बनाए, उनको शासन करने के लिए अधिकार दिए। क्यों? किसी को गुलाम नहीं रहना, आप उस प्रभुता करना, उस अधिकार को दिया है। उस परिवार में रहने वाला आदम और अव्वा को अधिकार दिया है। तब परमेश्वर उस परिवार में किसी को गुलाम नहीं रखना है। पापों में, पापों की क्रिया में, शैतान की क्रियाएं गुलाम नहीं करना है। हमें उस पर प्रभुत्व करना है, विजय पाना है। आप किसी को गुलाम नहीं रखना, आप प्रभुत्व करना है। ऐसे ही कह के परमेश्वर उनको अधिकार को दिया है, आशीष को दिया। उनको प्रभु ने आशीष दिया। आपका परिवार को प्रभु आशीष देना ही प्रभु की इच्छा। उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 15 वचन देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की भट्टिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने उन्हें एक जिम्मेवारी दी। परमेश्वर सिर्फ अधिकार को और शासन को नहीं दिया, परमेश्वर उनको जिम्मेवारी दी। तुम शांत नहीं रहना है, तू आलसी नहीं रहना है। इस वाटिका को देखो, इसको सही तरह से रखवाली करना, पानी देना है, उसमें अच्छा से देखभाल करना है, उसको संभालना है। एक काम को दिया है। वैसे ही परिवार में सबको काम दे। पति को बाहर कमाना है और परिवार को संभालने का पैसा देना है। पत्नी परिवार के सारे कार्य को करना है। बच्चे स्कूल में जाके अच्छा से पढ़ के कार्य को करना है। सबको परमेश्वर अलग काम दिया है। नहीं, मैं रिटायर हो गया, मेरे बच्चों के साथ, पोता पोती के साथ रहते हैं, उम्र हो गया, कहते हैं ना। आपके लिए भी परमेश्वर ने काम दिया है। आप प्रार्थना करना है, पोते पोती के साथ अच्छे कार्य को सिखाना है, मदद करना है, आपके बहू को या बेटा और आपके बहू को परिवार के लिए सबको मददगार के रूप में रहना है। आलसी बन के रहने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। एक वाटिका को बनाया, अच्छा से खा सकते हैं। प्रभु ने कहा था तू काम करना, कहा था काम नहीं करेंगे तो खाना भी नहीं खाना। यदि आप पढ़ लिए, काम अगर ढूंढते हैं तो जब तक सही काम नहीं मिल रहा तब तक एक छोटे से काम को करना, परमेश्वर देगा। प्रार्थना कीजिए, छोटे से काम को भी। आप शांत से नहीं रहना। 3 साल ऐसे काम खोज रहे हैं, ऐसे नहीं रहना। कुछ न कुछ करता हूं, परमेश्वर छोटे से कार्य करने दें। आप आलसी के रूप में नहीं रखना है, यही प्रभु ध्यान देता। घर में अगर पुरुष काम नहीं करता तो वो परिवार चलाने के लायक नहीं है। कुछ पुरुष लोग कमाते नहीं है, पत्नी ही कमाती है, उसी के पैसा से वो इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सही नहीं है। पति ही परिवार का जिम्मेवारी है। आप जो है काम करके पैसा कमाना है, परिवार को संभालना। पत्नी की कमाई में अगर जी रहे हैं, आलसी रहें, तो परमेश्वर अभी कभी ग्रहण नहीं करेगा, आशीष भी नहीं देगा। आप कुछ न कुछ काम करें, कुछ न कार्य करें। आप ढूंढते रहते, बहाना नहीं करना। आप बहुत कुछ न कुछ कर सकते हैं, साधारण कार्य भी कर सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने से प्रभु बताएगा। इसलिए परमेश्वर जिम्मेवारी को दिया। सबके लिए एक एक जिम्मेवारी है।
आप अपने अपने जिम्मेवारी को सही ढंग से करना, उसको नहीं करेंगे तो परिवार में इतनी गड़बड़ियां हैं, समस्या है। ठीक है, उस पर ध्यान देना है।